यस योर ऑनर। कमिश्नर, उसे चुपचाप बैठने को बोलो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या भौंक रही है तू? क्या भौंक रही है? जय, काम बैठ करो। बैठ जाओ। कोर्ट को, जस्टिस को, जुडिशरी को क्या बच्चे का खेल समझा है? फ्रीज। बोलो क्या बात है? मैंने पुलिस वालों पर हाथ उठाया ऐसा कह रहे हैं। कमिश्नर से मेरा पहला सवाल है, वो पुलिस वाले कौन हैं? नरसाई गौड़ा योर ऑनर। वो नरसाई गौड़ा नहीं है, नरसिंह यादव है योर ऑनर। विथ योर परमिशन प्लीज। यस, वही नरसिंह यादव। महाराष्ट्र से तड़ी पार हुआ एक गुंडा जयराज की वजह से सीएम से परिचय हुआ और उसी जयराज ने उसका नरसाई गौड़ा के नाम से नामकरण किया। फिर इस जयराज के धंधे में कोई छोटी सी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए फेक पुलिस आईडी बनाने के अलावा एक नया पुलिस स्टेशन भी बना दिया। यह है पुलिस रिकॉर्ड। 1963 से एस्टैब्लिश हुआ बीसीपी बैंगलोर सिटी पुलिस उस जमाने से लेकर अब तक केएसआरपी कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस, डीएआर डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस, सीएआर सिटी आर्म पुलिस, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, केआरएमपी कर्नाटक आर्म रिजर्व माउंटेड पुलिस, सीएसपी कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस, जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, वहां से लेकर यहां तक सबकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ डेथ इसमें आपके सामने लैपटॉप में है। नाउ आंसर टू मी माय फ्रेंड्स। नरसिंह यादव alias नरसिंह गौड़ा कौन से बैच में पास होकर आया है, जरा आप बताने का कष्ट करेंगे कमिश्नर सर? नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। कोई भी जिए या कोई भी मरे, इनकम, बस इनकम चाहिए। यही ह्यूमन मेंटालिटी है। अगर ऐसा समाज रहेगा तो नरसाई गौड़ा जैसे लोग नकली पुलिस भी बनेंगे और नकली पुलिस स्टेशन भी बनेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, अनजाने में की हुई गलती कर्म नहीं है। एक बार नरसाई गौड़ा के पुलिस स्टेशन जाकर आएंगे। चलेंगी? श्योर। क्या है ये? हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये मेरे आंखों के सामने दिख रहा है। लेकिन वो एक फेक पुलिस वाला है, उसके लिए तुम्हें और सबूत जुटाने होंगे। लेकिन ये जगह डुप्लीकेट पुलिस स्टेशन है, इसका तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? अच्छा सवाल पूछा है मैडम, प्लीज कम। मैडम प्लीज। ओह माय गॉड। पुलिस स्टेशन का काम खत्म होने के बाद अपने सीएम इन सारी चीजों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखते आ रहे हैं। डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर। ओह माय गॉड। इतने में ही इतना शौक हो गई मैडम? और बहुत कुछ है। मैडम आपको पता है या नहीं पता, धनराज गजेंद्र गड़ा एक बड़ा ड्रग एडिक्ट है। अपने सीएम की छत्र छाया में चलने वाले दूसरे ये गलत कारनामे, ड्रग माफिया। चलिए मैडम। डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं। गरीबों को मारकर उनकी आंखें, लीवर, किडनी निकालकर ऑर्गन माफिया चल रहा है मैडम, बिकॉज ऑफ नागराज गजेंद्र गड़ा। काला धन रखकर अपने देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने वाले उन लोगों में से एक अपना सीएम भी है मैडम। ये देखिए, ये है उसके काले कारनामे। आइए मैडम। कमीने कहीं के। इससे भी बड़ी गालियां। नो। क्यों मैडम, ऐसे क्यों देख रही हैं?
आप स्टेशन से अंदर गई थी लेकिन जयराज के अड्डे से बाहर आई हैं। यही है हमारा सिस्टम। राजनीति को, नेताओं को, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बनाइए। उनका तो दिमाग चलता है नहीं, लेकिन ऐसी चीजें बराबर सूझती हैं। नरसिंह यादव कहाँ है? कमिश्नर, आई नीड टू स्पीक विथ हिम। इस राज्य का मुख्यमंत्री और उसका बेटा और ये गुंडा जयराज, इन तीनों ने मिलकर तुम्हारा नाम बदलने में मदद की। इसके अलावा राज्य में जो भी घटनाएं हुई है इसके जिम्मेदार तुम हो। क्या ये अपराध तुम कबूल करते हो? कबूल करता हूँ। महाराष्ट्र से तड़ीपार होकर तुम यहाँ आए हो। क्या तुम वहाँ के माफिया से जुड़े हुए हो? जी। तिगराई पेट में रहने वाली उस माता को पहचानते हो ना तुम? हाँ सर। और उनके बेटे विष्णु के मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हनी, मैंने कहा जाओ। प्लीज हनी। भाई भाई, मैंने अनजाने में गलती कर दी भाई। देखो ना, मुझे उसकी सजा भी मिल गई है भाई। भाई आप जो बोलोगे मैं करूंगा। तुम जाओ ना, चली जाओ यहाँ से। भाई अब देखो ना, आपने मुझे कैसे मारा है, कितनी चोट लगी है मुझे। इसे ठीक होने में 1 महीना तो लगेगा भाई। भाई मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ गलती। भाई मेरी माँ ने कोई गलती नहीं की है। अगर मैं मर गया तो मेरी माँ भी मर जाएगी। भाई मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ भाई। मैं और मेरी माँ यहाँ से हम कहीं दूर चले जाएंगे भाई, बहुत दूर चले जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। भाई भाई प्लीज, भाई भाई प्लीज, भाई मैं पैर पड़ता हूँ, माफ कर दो भाई। भाई गरम खून है भाई, अनजाने में मुझसे गलती हो गई भाई, लेकिन इसके आगे ख्याल रखूंगा। भाई उस लड़की को कुछ मत करना, उसको कुछ पता नहीं है भाई, कुछ मत करना उसे। बस क्यों रहे हो भाई, डर लग रहा है। बुद्धू है बुद्धू। जिस कमीने को हम ताकत से नहीं जीत पाते उसे हम डस लेते हैं इस सुनहरी नागिन से। तुम्हारी नस में, अंग अंग में, तुम्हारे दिल में इस वक्त झटका लगाना बेटा, इसलिए ऐसे लोगों को हम खत्म कर देते हैं। अरे पागल, तुझे तेरी माँ ने 100 बार समझाया कि मेरे पीछे मत आ, मेरा विश्वास मत कर। मेरा रंग रूप देखकर, माँ की बातें ना सुनकर तू यहाँ तक चला आया। बेटा विष्णु, बेटा तू उसके पीछे नहीं जाएगा ना? नहीं जाऊंगा माँ। तू सिर्फ कहता है। वो लड़की कहाँ है? थैंक यू शिवा। मैडम, इट वॉज माई ड्यूटी मैडम। ड्यूटी तो सब लोग करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जो हमें पता नहीं था वो तुम्हें कैसे पता चला? मैडम इस गांव में मेरी माँ आंसू बहा रही है, न्याय की देवी भी आंसू बहा रही हैं, कानून के सिपाही की आंखों में भी आंसू हैं, हमारी भारत माता की आंखों में आंसू हैं, पूरी दुनिया की औरतों की आंखों में आंसू हैं। तो हमारा समाज के प्रति कुछ तो फर्ज बनता है। इस संसार के लिए मैंने छोटी सी जिम्मेदारी निभाई है। फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड मैडम, वी कैन टेक हिम टू द कोर्ट। हेलो, तुम
कमीनों को मैं लायर। मेरे हाथ मैडम, क्या हुआ, मैडम? जज्बात से तुम खेल रहे हो। तुम प्लीज लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाली। मैडम, मैं देख लूंगा, जगह को तुमने खिलौना बना के रख दिया है। प्लीज मैडम, लीव हिम। मैडम प्लीज, मैडम काम डाउन मैडम। क्या हुआ मैडम? आप जस्टिस बनकर कानून को अपने हाथों में ले रही हैं, ये गलत है मैडम। आखिर बात क्या है? मेरी पवित्र मातृभूमि इस गुनाहों के दलदल में धंस चुकी है। लैंड ऑफ डिवाइन लॉ, उसका भी इन कमीनों ने मजाक बना दिया। मैडम, व्हाट हैपेंड? हमें जरा खुल के बताइए। फेक करेंसी, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक पुलिस स्टेशन, इसके अलावा इन लोगों ने फेक कोर्ट भी बना दिया। डुप्लीकेट कोर्ट? कोर्ट में रहने वाले 3 रक्षकों को इन लोगों ने चार से मार दिया। अगर मेरी न्याय देवी इतनी ही पवित्र है तो उस डुप्लीकेट कोर्ट में खड़ी होकर इस केस का फाइनल जजमेंट दे सकती है क्या? ऐसा चैलेंज कर रहा है वो मुझे। इतनी ताकत है क्या? कहाँ है तेरा वो डुप्लीकेट हाई कोर्ट? बता कमीने। वेलकम। इस डुप्लीकेट कोर्ट में आज सबका फैसला होगा। जैसा इस कमीने पुलिस वाले ने कहा था, हम पॉलिटिशियन कुछ लोगों के चेहरे पर टेंशन देखकर उसका फायदा उठाते हैं। ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है। ये धनराज गजेंद्र का कोर्ट है। हाउ डेयर यू! गेट आउट फ्रॉम दिस चेयर इमीडिएटली तुम। जब से मैंने अपनी आंखें खोली है, आज तक मेरे बाप ने भी मुझसे इस तरीके से कभी बात नहीं की है। याद रखो मैडम, इस वक्त यहाँ का राजा मैं हूँ, हाँ। न कि तुम्हारे सामने बैठा ये बेवकूफ। मुझे बाहर जाने के लिए कह रही हो? सर, मरने के बाद भी मेरी लाश अपनी रौब दिखाएगी। यहाँ पर मैं किसी को भी बहस करने का मौका नहीं देता, सीधा फैसला सुनाता हूँ। और ऐसा करने से मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। मुझे एक राक्षस ही समझो, अपनी सोच और अपने काम से पूरा राक्षस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा साम्राज्य किसी की चिता पर बन रहा है या फिर किसी की कब्र पर। गरीबों का खून मेरे लिए ठीक वैसा ही है जैसे बाजार में बिकता हुआ मिनरल वाटर। इस देश का एक भी आदमी मेरे रहते सुकून से नहीं रहने पाएगा। मेरी हुकूमत का सिर्फ एक ही वसूल है, इंडिया इज फॉर सेल। इस देश की नीलामी होके रहेगी। यहाँ के हर मर्द को मैं लाचार और निकम्मा बना के रहूंगा और इस देश की हर एक औरत को मैं कोठे पर बिठा दूंगा। सभी पावरफुल आदमियों को पावर पहुंचाने वाला मेन स्विच हूँ मैं। और तू नया नया खाकी पहन के मुझे धमकी देने आया है। तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? ये डुप्लीकेट पुलिस, इधर आना, इधर आ। आज तू खाकी वर्दी में ऐसा लग रहा है जैसे तू कोई कचरा ढोने वाला हो। इस खाकी वर्दी की पावर दिखा के तू श्री राम बनने की कोशिश कर रहा है, पर तुझे बचाने वाला सिर्फ एक ही आदमी है और वो है मेरा बेटा। आज इसने मेरे खून को हद से ज्यादा खौला दिया है। इसकी पहनी हुई खाकी वर्दी से मेरी खादी जलकर राख हो जाए उससे पहले ही इसका बलिदान देना होगा मुझे। इस शहर में जिसने भी ऊंची आवाज की उसे अब तक मौत के घाट हमने ही उतारा है। क्या सोचा था तूने? यहाँ आएगा और हम लोगों को गिरफ्तार कर लेगा? जगह हमारी है और हमारा ही राज चलेगा यहाँ। तू चाहे कुछ भी कर ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महल से लेके झोपड़े तक हमारा राज है। रिजर्वेशन किसी का भी हो, सफर हम ही करते हैं। अब तू हमें सबक सिखाएगा? राम राज्य लाने की बात करे हो, पर ये हम कैसे होने देंगे? हमारे खानदान की कोई स्टैचू नहीं, ना ही कोई रोड है, ना ही किसी गली या गार्डन का नाम है। एक स्टैचू लगाने के लिए कहीं भी जगह नहीं छोड़ी। जहाँ देखो राजकुमार रोड, विष्णु शक्ति रोड, साई रोड। हमारे लिए हर एक भगवान हमारे राइट में रहता है और एक हमारे लेफ्ट में रहता है। हम जिसकी चाहे उसकी पूजा करें, जिसको चाहे उसे देवता बना दे। जो नहीं बनाया तो खून की नदियाँ बहा देंगे। जरा दिमाग से सोचो बेटा, इस राज्य में रहना है तो हमारे साथ पंगा नहीं। जिसका भी सर हमारे सामने उठता है उसका सर हम गर्दन से अलग कर देते हैं। हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिल पाता। रामायण, महाभारत, भगवत गीता रहने से या पढ़ने से इस देश का उद्धार नहीं हो जाता। तेरा पति मर गया है, विधवा है तू। कुमकुम लगाकर तू खुद को सुहागन समझती है क्या? लुक, फॉर मी एवरी सेकेंड इज अ मिलियन। ये व्हाइट कॉलर्स, यू नो,
सो इन्फ्लुएंशियल। अगर मैं इस वक्त चाहूँ तो इस न्याय की देवी के साथ तुझे भी बाजार में बेच दूं। बेटा ये बात तो कुछ कान खोलकर सुन ले कमीने, तू जैसे राजनेता के भौंकने से इस देश का संविधान नहीं बदल सकता। तू जैसे कमीने को जन्म देने वाले माँ बाप को बीच रास्ते में ही हलाल कर देना चाहिए, ताकि इस देश पे कोई आँच ना आ सके। हाउ डेयर यू! मुंह बंद रख। तू यहाँ से पैर बाहर रखेगा तभी तो न्याय देवता के साथ मुझे बेचेगा। कान खोल के सुन ले, अगर तू असली मर्द है तो यहाँ से बाहर निकल के दिखा। लॉक द डोर। औरत के माथे पे लगने वाला सिंदूर सौभाग्य की निशानी है, लेकिन तुम जैसे मर्द हमारा नसीब नहीं बदल सकते। एक माँ एक बच्चे को 9 महीने तक पेट में पालती है, उसे जन्म देते वक्त इतने दर्द सहती है और तुम अपने आप को मर्द कहते हो। शिवा, इस कमीने की एक एक शब्द से मेरी माँ से लेकर इस धरती माँ तक संस्कृति और सभ्यता सब कुछ अपवित्र हो चुका है। मेरे देश का कानून भी अपवित्र हो चुका है, और इस कानून को पवित्र रखने के लिए इन्हें छोड़ना मत बेटा। अपने मरे हुए भाई की आत्मा की शांति के लिए और तेरी माँ की कोख में लगी हुई इस आग को बुझाने के लिए इसका खून बहा दे, खून बहा दे, खून बहा दे बेटा। कुछ नहीं होगा डैड, डैड आगे बढ़िए डैड। इसे कहते हैं डर। आज डर की वजह से तेरे मुंह से पुलिस का नाम कैसे निकल गया? डर रहना चाहिए, पुलिस नाम का डर रहना चाहिए। खाकी वर्दी वालों को तूने अपने घर का झाड़ू लगाने वाला समझ के रखा है क्या? इंसानियत के दुश्मन और धरती पर बोझ बने हुए ऐसे सीएम की राज्य को जरूरत नहीं है। कमीने! औरत की आंचल में लिपटा है राष्ट्र का फ्लैग। पूरे हिंदुस्तान में अगर नहीं लिपटा है तो वो है मर्द का सर। समझ गया? तुम जैसे देशद्रोहियों को तो सीधे गोली से उड़ा देना चाहिए। इंडिया इंडिया इंडिया। औरत के माथे का सिंदूर तुम लोगों के लिए खून का सैलाब है, क्योंकि सिंदूर की कीमत तुम लोग नहीं जानते। आज इनका खून बहेगा। अपना कलेजा अपने हाथ में ले लो। डर गया क्या? डर गया क्या? इंडिया को तुम लोग अपना नहीं समझते? हम इंडियंस कमजोर लगते हैं क्या? तू चाहे कितनों की भी जान ले ले, एक बात तू कान खोल के सुन ले, मेरे भाई की ताकत के आगे कोई नहीं जीत पाएगा। कौन सी ताकत? कौन सा भाई? तेरा सब कुछ फेक है, सब कुछ। तेरी माँ कौन है पता नहीं, तेरा बाप कौन है पता नहीं, तेरे खानदान का कुछ पता नहीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से आज हमारा देश बदनाम है। बच्चों के दूध से लेकर स्कूल में मिलने वाले सर्टिफिकेट तक, जनता की नौकरी, बाजार, इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर, कामकाज, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, डॉक्यूमेंट्स, करेंसी, मेडिसिन, सब कुछ तू और तेरे मरे हुए बाप का खून, सब कुछ फेक फेक फेक, सब कुछ डुप्लीकेट। तुझ जैसे खच्चर को घोड़े के रेस में उतारा जाए तो मैं असली घोड़ा बनकर हर बाजी जीतूंगा और तुझे पनिशमेंट देकर रहूंगा। आज तुझे पता चलेगा कि कानून होता क्या है। तू इस धरती का सबसे गंदा कीड़ा है जो इस धरती को खोखला कर रहा है, लेकिन आज तेरे खून से ये धरती पवित्र हो जाएगी। जिसे माँ के नाम का अर्थ ही मालूम नहीं, उसके मुंह से माँ का नाम सुनकर संस्कृति, कला, साहित्य, जनता, जीवन सबका रेप करने का आरोप लगना चाहिए। कमिश्नर, सर्कस के रिंग मास्टर के इशारे पे नाचने वाले जानवर नहीं है हम, पुलिस है हम। कहाँ कैसे इंसाफ और हिफाजत करनी चाहिए, कहाँ डंडे की आवाज और कहाँ बूट की आवाज। सरकार की दी हुई गन हमेशा हमारे पास रहती है। राजनीति सबके लिए मेडिसिन नहीं है, कानून माँ है, राजनीति बाप है। मैं सिर्फ अपनी माँ की बात सुनता हूँ। माँ जब कहती है तभी मैं अपने बाप को पहचानता हूँ। जिस औरत को धरती पर पूजा जाता है उसी औरत को तुम लोग हवस का शिकार बनाते हो। उसके सिंदूर की कोई कीमत नहीं है तुम जैसे लोगों को। तुमको बचपन से पालने पोसने वाली भी औरत ही है, लेकिन तुम लोग शराब के नशे में उसी की इज्जत लूटते हो। तुम जैसे लोगों को तो मार ही डालना चाहिए। तुम्हारे बचपन से तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारी गॉड फादर जो होती है वो तुम्हारी माँ होती है। तुम्हारे लिए अपने जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाती है। बेचारी खुद भूखी रहती है लेकिन तुम्हारा पेट भरती है, और उसी औरत की इज्जत नहीं। We don't need politics and politicians. My ambition एक IAS मुख्यमंत्री बन जाए और एक IPS गृह मंत्री बन जाए। कानून नाम की मेरी माँ के आगे राजनीति मेरा बाप होना चाहिए। रुक जा।
सात रंगों से रंगे इस देश में खाकी का रंग सर्वश्रेष्ठ है। जानता है क्यों? क्योंकि ये धरती माँ के मिट्टी का रंग है। तो जैसे राजनेताओं की वजह से मेरा देश कभी झुक नहीं सकता, बिकॉज इंडिया इज ग्रेट। ये देश किसी एक की जागीर नहीं है, हम सबका है। और तुझ जैसे शैतान को नरक में भेजने वाले यमराज भी हम ही हैं। माँ, तुम कानून की रखवाली हो।